काली दास की खूंखार निगाहें इमरान के चेहरे पर मरकूज थीं। इमरान को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि काली दास ने उसे उस टैक्सी में सवार होते देख लिया था और यकीनन उसने टैक्सी की नंबर प्लेट भी देखी होगी, जिसके सहारे वो और उसके मातहत उसे तलाश करते हुए जहां आ पहुंचे थे और अब वो उनके नरगे में था। उसके शाने के जख्म से रसने वाला खून उसकी आस्तीन को भगो रहा था। खड़े हो जाओ मिस्टर, भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे, दफअतन मेजर काली दास ने गुर्राते हुए कहा। तो इमरान ने हाथ उठाए और इत्मीनान से खड़ा हो गया। उसका मेकअप ज़दा चेहरा हर किस्म के तअसरात से आरी दिखाई दे रहा था। इसे मेरी गाड़ी में बैठाओ, फ्रंट सीट पर। मेजर काली दास ने अपने साथियों से कहा तो दोनों रिवाल्वर बरदारों ने इमरान के बाजू सख्ती से पकड़े और मेजर की गाड़ी के पास ले आए। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा था। इमरान को फ्रंट सीट पर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। मेजर कालीदास अकबी निशिस्त पर बैठा और उसने रिवाल्वर की नाल इमरान की गर्दन से लगा दी। आराम से बैठे रहना मिस्टर, कोई गलत हरकत की तो गर्दन में सुराख कर दूंगा, मेजर कालीदास ने कहा। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। मेजर कालीदास ने अपने साथियों से तहकमाना लहजे में कहा तो उसके दोनों मातहत अगली गाड़ी में जाकर बैठ गए और उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में कर ली। क्यों कपूर, हेडक्वार्टर चलो, मेजर कालीदास ने ड्राइवर से कहा। तो ड्राइवर कपूर ने उसका हुक्म मिलते ही कार आगे बढ़ाई और दूसरी गाड़ी उनके पीछे चल पड़ी। इमरान फ्रंट सीट पर बैठा मौजूदा सूरत हाल से निपटने के बारे में सोच रहा था। कालीदास बोल रहा हूं सूर्या, क्या वो औरत मिल गई है? दफअतन मेजर कालीदास की आवाज सुनाई दी। तो इमरान ने चौंकते हुए सामने लगे आईने में मेजर कालीदास की तरफ देखा। वो मोबाइल फोन कान से लगाए बात कर रहा था। गुड, कौन है वो? मेजर कालीदास ने पूछा। ओह, कमला सेठी, मिस्टर सेठी की बेगम, जो लोक सभा के मेंबर भी रह चुके हैं, मेजर कालीदास ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा। मैंने नकली डिफेंस सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया है मेजर सूर्या। क्या तुमने उसके पर्स की तलाशी ली है? मेजर कालीदास ने पूछा और फिर वो कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। सोच लो, चीफ के मिस्टर सेठी से फैमिली ताल्लुकात हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। मेजर कालीदास की गुफ्तगू सुनकर इमरान को जोलिया की फिक्र लग गई। मेजर कालीदास फोन पर कह रहा था, तसल्ली करने से तुम्हारा क्या मतलब है सूर्या? क्या वो मेकअप में है? अच्छा, कितनी देर में पहुंच रहे हो? ओके, मेजर कालीदास ने आखिर में कहा और मोबाइल ऑफ करके जेब में रख लिया। सार्जेंट, रफ्तार बढ़ा दो, मेजर कालीदास ने ड्राइवर को हदायत की, जिसका नाम सार्जेंट कपूर था। ड्राइवर ने रफ्तार में इजाफा कर दिया। इमरान अब जोलिया के लिए फिक्रमंद था। मेजर सूर्या से मेजर कालीदास की गुफ्तगू जाहिर करती थी कि उसकी तरह जोलिया भी गिरफ्तार कर ली गई है
और मेजर सूर्या उसे मिसेस कमली सेठी समझकर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर ले जा रहा था। उसे जोलिया से ज्यादा उस माइक्रो ऑडियो टेप की फिक्र थी जिसमें काफिरिस्तान और इसराइल के वजीर दिफा की मीटिंग की तमाम कार्रवाई रिकॉर्ड थी और उसने प्लान के मुताबिक फरार होते वक्त वो टेप जोलिया के हवाले की थी। टेप जोलिया के हवाले इसलिए की थी ताकि उसकी गिरफ्तारी की सूरत में टेप काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ न लग सके। इमरान सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में अव्वल तो फरार होना दुश्वार था, फिर उसका भी यकीन नहीं था कि वो जोलिया के हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले उसकी मदद को पहुंच सकेगा। 10 मिनट बाद कार काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में दाखिल हुई। अकब से आने वाली गाड़ी भी अंदर आ गई। बरामदे के सामने कार रोककर सार्जेंट कपूर ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर तान दिया। मेजर कालिदास कार से उतरा और उसने आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और फिर रिवॉल्वर की नाल से इमरान को बाहर आने का इशारा किया तो इमरान कार से उतर आया। दूसरी गाड़ी से मेजर के दोनों मातहत उतरकर उनके करीब आए और उन्होंने भी इमरान पर रिवॉल्वर तान लिए। तब सार्जेंट कपूर भी कार से उतर आया। सार्जेंट, उसे लॉकअप में ले चलो, मैं अभी आ रहा हूं। मेजर कालिदास ने ड्राइवर सार्जेंट कपूर से कहा और उसका जवाब सुने बगैर बरामदे में दाखिल होकर आगे बढ़ता चला गया। सार्जेंट कपूर ने इमरान को अपने पीछे आने का हुक्म दिया और खुद आगे बढ़ने लगा। इमरान और उसके अकब में मौजूद दोनों रिवॉल्वर बरदार भी उसके पीछे कदम उठाने लगे। वो बरामदे से गुजरकर तवील राहदारी में दाखिल हुए और बाएं हाथ के चौथे कमरे के सामने रुक गए। सार्जेंट कपूर ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। वो तीनों भी अंदर आ गए। उस कमरे में किसी किस्म का फर्नीचर नजर नहीं आ रहा था। बाईं जानिब की दीवार में फर्श से 6 फुट की बुलंदी पर 2 आहनी कड़े नस्ब थे जिनके साथ जंजीरें बंधी हुई थीं और दोनों कड़ों के दरमियान 5 फुट के करीब फासला था। उस दीवार पर नजर आने वाले खून के खुश्क धब्बे जाहिर कर रहे थे कि इस कमरे में मुजरमों पर तशद्दुद किया जाता है। बाईं जानिब की दीवार के पास वाश बेसन दिखाई दे रहा था। दरवाजे के करीब फर्श पर एक इलेक्ट्रिक हीटर पड़ा था जिस पर 2 मोटी और नोकदार सलाखें रखी हुई थीं। इन सलाखों में लकड़ी के दस्ते लगे हुए थे। तुम जाओ, सार्जेंट कपूर ने कमरे के वस्त में रुकते हुए दूसरे साथियों से कहा तो वो दोनों पलटकर कमरे से निकल गए। इमरान सार्जेंट कपूर से 6 फुट के फासले पर दोनों हाथ बुलंद किए खड़ा था और सार्जेंट कपूर ने उस पर रिवॉल्वर तान रखा था। उसकी निगाहें इमरान के चेहरे पर जमी हुई थीं और वो पूरी तरह चौकन्ना दिखाई दे रहा था। तकरीबन 2 मिनट बाद बाहर से कदमों की आहटें बुलंद हुईं और मेजर कालिदास अंदर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। अंदर आकर उसने मोबाइल कोट की बाईं जेब में डाला और दाहिनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर तान दिया।
तुम्हारा असल नाम क्या है? मेजर कालिदास ने तहमाना लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। शगर जे पाठी। इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। किस मुल्क के लिए काम कर रहे हो? मेजर कालिदास ने चौंकते हुए पूछा। किसी के लिए नहीं, हर आदमी इस दुनिया में जो कुछ करता है अपने लिए करता है, इमरान ने कहा। है, गोया तुम बताना नहीं चाहते, मेजर कालिदास ने उसे घूरते हुए कहा। काफी अक्लमंद मालूम होते हो, इमरान ने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं जितना अक्लमंद हूं उससे 100 गुना जालिम भी हूं, मेजर कालिदास ने घुराते हुए कहा। अच्छा, क्या तुम चंगेज खान की नस्ल से ताल्लुक रखते हो? इमरान ने मसनूई हैरत जाहिर करते हुए पूछा। यही समझ लो, लेकिन तुमने जबान ना खोली तो चंगेज खान को भी भूल जाओगे। मेरा नाम कालिदास है, लेकिन लोग मुझे काली मौत के नाम से याद करते हैं, मेजर कालिदास ने घुराते हुए कहा। करते होंगे, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता, मिस्टर ब्लैक डेथ, इमरान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। शायद इसलिए कि तुमने अभी तक मौत का महज नाम सुना है, लेकिन मेरी गिरफ्त में आने वाला इतनी आसानी से नहीं मरता। तुम जैसे वतन फिरोशों और कौम के गद्दारों को तो मैं वैसे भी जिंदा रखता हूं, मगर उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, उस मछली की तरह जिसे पानी से निकालकर रेत पर डाल दिया जाए और उसके तड़प तड़प कर मरने से 1-2 लम्हे पहले उसे पानी में डालकर चंद लम्हों बाद दोबारा तड़पने के लिए बाहर निकाल लिया जाए, समझे? मेजर कालिदास ने इस्तेज़ाया लहजे में कहा। लेकिन मैं पानी की मछली नहीं, फौलादी मगरमच्छ हूं, मेजर कालिदास। मेरे बारे में तुम्हारे तमाम अंदाजे गलत साबित होंगे, आजमा कर देख लो बेशक, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, अभी पता चल जाता है कि तुम किस कदर कुव्वते बर्दाश्त के मालिक हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी असलियत देखूंगा, मेजर कालिदास ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों? सूरत देखकर तुम क्या करोगे? इमरान ने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम हमारे धर्म से नहीं हो। सार्जेंट, इसका मेकअप साफ करो, हरी अप, मेजर कालिदास ने पहले इमरान और फिर सार्जेंट कपूर से मुखातिब होकर कहा। तो सार्जेंट कपूर ने अपना रिवॉल्वर जेब में रखा और दस्ती रुमाल निकालकर वाश बेसिन की तरफ बढ़ गया। इमरान एक लम्हा के लिए परेशान हो गया था। उसने डिफेंस सेक्रेटरी गोपी चंद की कोठी में दाखिल होकर चंद लम्हों तक उनसे इधर उधर की बातें करके उन्हें एतमाद में लिया और फिर मौका मिलते ही उनकी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करके उन्हें हलाक कर दिया।
और उनकी लाश को वॉशरूम में फेंककर जब कमरे से बाहर निकला तो गोपी चंद की बेगम कमरे में दाखिल हो रही थी, इसलिए इमरान को उसे भी मजबूरन हलाक करना पड़ा। उसके बाद इमरान के पास इतना वक्त नहीं था कि वो डिफेंस सेक्रेटरी गोपी चंद का स्पेशल मेकअप करता, इसलिए उसने सादा मेकअप करके अपना हुलिया गोपी चंद जैसा बना लिया था। इस तरह वो गोपी चंद के मेकअप में मीटिंग में शिरकत के लिए रवाना हो गया था। इसराइल के वजीर दिफा के साथ मीटिंग में उसने तमाम बातें माइक्रो टेप रिकॉर्डर में टेप कर ली थी। यही टेप उसने गली में भागते हुए जोलिया के हवाले कर दी थी और टेप रिकॉर्डर एक डस्टबिन में फेंककर फरार हो रहा था कि पकड़ा गया था। इसलिए अब वो नहीं चाहता था कि मेजर कालिदास उसकी असल शक्ल देखे, लेकिन वो बेबस था। मेजर कालिदास ने उस पर रिवॉल्वर तान रखा था और उसके हरकत में आते ही मेजर कालिदास के रिवॉल्वर की गोली उसे मौत की आगोश में पहुंचा सकती थी। सार्जेंट कपूर वाश बेसिन के नल से रुमाल गीला करके वापस पलटा और ठीक उसी लम्हे मेजर कालिदास की जेब से मोबाइल फोन की घंटी की आवाज उभरने लगी। वो चौंका और उसने दूसरा हाथ कोट की जेब में डालकर मोबाइल फोन निकाल लिया। उसे मसरूफ होते देखकर सार्जेंट कपूर अपनी जगह रुक गया और उसने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकालकर इमरान को कवर कर दिया। हेलो, कालिदास स्पीकिंग। मेजर कालिदास ने फोन ऑन करके कान से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से आवाज सुनने के बाद वो उछल पड़ा। ओह, कैसे हुआ ये? मेजर कालिदास ने उछलते हुए कहा और फिर वो चंद लम्हों तक दूसरी तरफ से जवाब सुनता रहा। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मेजर कालिदास ने कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया। सार्जेंट, मैं चंद मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम इसका चेहरा साफ करके इसकी जबान खुलवाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए प्राण को बेचता हूं, मेजर कालिदास ने कहा। राइट सर। सार्जेंट कपूर ने सर हिलाते हुए कहा तो मेजर कालिदास तेजी से पलटकर कमरे से निकल गया। अब इमरान सार्जेंट कपूर के रिवॉल्वर की जद में था। तकरीबन 1 मिनट के बाद बाहर से कदमों की आहटें बुलंद होने लगी जो जल्द ही करीब आ गई। फिर एक दराज कामत और कवि हैकल शख्स कमरे में दाखिल हुआ। शायद उसी का नाम प्राण था। उसने अंदर आते ही जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। प्राण, ये लो, इसके चेहरे से मेकअप साफ करो। सार्जेंट कपूर ने गीला रुमाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो प्राण ने रिवॉल्वर वापस जेब में रखते हुए आगे बढ़कर सार्जेंट कपूर के हाथ से रुमाल लिया और इमरान के सामने आकर रुक गया। शुक्र शंकर, कोई मजामत मत करना वरना मैं फायर कर दूंगा, सार्जेंट कपूर ने इमरान को घूरते हुए कहा।
मज़ाहमत करनी होती तो गिरफ्तारी के वक्त करता, अब क्या फायदा। वैसे भी तुम्हारा ये साथी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। क्यों मिस्टर पुराना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, मेरा नाम प्राण है, प्राण ने गुस्से से कहा, और साथ ही उसने एक हाथ इमरान की गर्दन पर जमाया और सख्ती से उसे गिरफ्त में लेकर दूसरे हाथ में पकड़े रुमाल से उसका चेहरा साफ करने लगा। इमरान ने उन आंखों से सर्जेंट कपूर की तरफ देखा। वो उसी की तरफ मुतवज्जे था, लेकिन इमरान अब हरकत में आने का फैसला कर चुका था, क्योंकि आइंदा मौका मिलने का चांस बहुत कम था। प्राण चंद लम्हों तक रुमाल उसके चेहरे पर रगड़ता रहा। फिर जो ही उसने इमरान की गर्दन से हाथ उठाकर पीछे हटना चाहा, इमरान हरकत में आ गया। उसने यकदम दोनों हाथ नीचे करते हुए प्राण को शानों से पकड़ा और सर की जोरदार टक्कर उसकी नाक पर मार दी। प्राण दर्द की शिद्दत से बलबलाया और सर्जेंट कपूर ने बौखलाकर इमरान पर फायर खोल दिया। दूसरे ही लम्हे कमरा करबनाक चीख से गूंज उठा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, ताकि हम आपकी दी हुई राय के मुताबिक वीडियोस को अपलोड करें। शुक्रिया।